तवज्जो से चलेगी ना। नबी फरमाते अगर वो बंदा नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, रोजे रखे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, अगर हज करे तो हज कबूल नहीं, नारे लगाए तो नारे कबूल नहीं, कोई भी इबादत करे तो उसकी काबिल कबूल नहीं। कौन है? नबी फरमाते हैं वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज कर देता। नबी फरमाते हैं चाहे वो कमेटी वाला हो, मौलाना हो, या तुम हो या मैं हूं, हदीस सबके लिए है। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का गुस्ताख है, माँ बाप का नाफरमान है, वो कितने ही जलसे कर ले उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब पहला मैसेज ये, मैं आया तो लोग इतने हाथ चूम रहे, बाज तो जाड़े का मौसम चल रहा, नाक भरी हुई होती है ना, और धक्का मुक्की में जोर से रगड़ गई तो यही लग जाती है। समझे? लग जाती नहीं लग जाती, रगड़ रगड़ के। कभी अम्मा के हाथ चूमे, क्या बात है, कभी अब्बा के हाथ चूमे। हजरत पीर साहब, सैयद साहब, मुफ्ती साहब वाले दुआ करियो, कारोबार नहीं चल रहा, और अम्मा कुछ बोले चुप के बैठी रही है। अब कितने मुफ्तियों से दुआ करा लो, कितने पीरों से। मैं मसला बता रहा हूं, अगर गलत साबित कर दो तो मेरी गर्दन मार देना, पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, क्योंकि मेरी तकरीरें चैनल पे जाती है। पूरी जिम्मेदारी से, मुझ जैसा नहीं बल्कि अच्छे अच्छे पीर, वो पीर जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, जिनके नाम पे तुम कूदते हो, अगर वो पीर 1000, कितने बोलो, अगर इधर लाइन में लगे हो और 1000 से भी ज्यादा, और तुम्हारे माँ बाप इधर खड़े हो, सुन लेना बेटा जलसे में आयो तो समझे, माँ बाप इधर खड़े हो और तुमसे तुम्हारे माँ बाप नाराज हो, और वो 1000 पीर सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, जब तक माँ बाप अगर नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। कहाँ डालोगे इन बातों को? और मैं तो पहले दावा कर रहा हूं, एक एक बात चुन, ऐसे नहीं इधर उधर फेंक फाक के चला जाऊं, तो मैं खुदा खुदा के नोट लेके चला जाऊं। चाहता ही हूं कि जलसे में आया हूं तो अपने नाना की बातें तुम्हें बता करके जाऊं। सुनना चाह रहे बोलो? तुम पैसे दो या मत दो, वो तो सुबह फजर की नमाज में मस्जिद में डाल दियो, मगर अगर नबी की हदीस और बातें लेके चले गए ना, तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी भी सुधर जाएगी और आखिरत भी सुधर जाएगी। तवज्जो है। अब पहला सबक क्या है कि तू नहीं, चाहे वो कोई भी पीर हो, आले रसूल हो, कोई भी हो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं तो कितनी दुआ करा ले, कितनी दुआ करा लो, तुम्हारे हक में एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं, एक की भी दुआ कबूल नहीं। अब तुम पे क्या बनता है? तुम्हें अगर कामयाब होना दुनिया और आखिरत में, पहले माँ बाप का वफादार बनना पड़ेगा। किसका बनना पड़ेगा बोलो? माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, माँ बाप को। और थोड़ा सा आगे बढ़ो, सुनना चाह रहे हो बोलो? हाँ, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे यही तो वजह है तुम लोग बुजुर्गों में जाते हो, मजार शरीफ पे जाते हो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हो, और जाना भी चाहिए।
मगर एक बात बता दूं, औरतें बैठी हैं वो भी सुन लें, मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं। याद रख लियो ये मेरी बात। मगर तुम कम जा रहे हो, तुम तो गए गन्ना छील ले और वो गई मजार पे कबड्डी खेल ले, ये चल ले आजाब। 10 डॉक्टरों से दवा ले ली, सर का दर्द जाता ही नहीं, 3 लठों में सर का दर्द ठीक हो जाएगा, मगर मारी मध्यों के हाथ पांव तोड़ के मुझे फंसवा दो। अच्छा कुछ लोग तो मुंह दबाए बैठे, बोल ही नहीं रहे, इस मारे के घर जाके क्लास ना ले लिया जाए। हाँ बहुत बोल रहे तो अब आओ इधर को। कुछ लोग हैं ऐसे भी ना, बाहर को जाएंगे तो अम्मा से पूछ के नहीं जाएंगे, वो टम्मा से पूछ के सर उठ जाएंगे, ऐसे भी हैं लोग। देखो इनको यही बात पसंद आई। रख दो बेटा, रख दो बेटा, यही रख, अल्लाह बरकत फरमाए। इनको यही बात पसंद आई। तवज्जो, चलो तवज्जो रखना मेरी बात। मर्दों का मज़ारात पर जाना जायज, मगर औरतों का जाना जायज नहीं। मगर जिस मजार पे देखो तो औरतें फटी पड़ी। अच्छा एक बात बताओ यार, ओ बेटा मेरा चांद, ये मजार पर जो इतनी औरतें खेल रही हैं, कूद रही हैं, किसी पे जिन, किसी पे भूत, किसी पे परियां और किसी पे देव, और मियाँ बोलो और कौन कौन से, किसी पे खबीस, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। हिंदुस्तान के जिन्नात को और कोई काम नहीं रहा क्या? चलो जिन्नात है कहां? ढूंढो, तलाशो, तफसीर में देखो। जिन्नात हैं जंगलात में, जिन्नात हैं पहाड़ों में, जिन्नात हैं बियाबान में। तो जंगलात में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, औरतें नहीं। पहाड़ों में तुम जाते हो, औरतें नहीं। बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, पहाड़ों में तुम जाते हो, तुम्हें जिन्नात चिपटता नहीं। इसे घर में आटा गूंथते गूंथते जिन्ना गया। इसे झाड़ू मारते मारते जिन्ना गया। बेटा मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, DCM में भर के ले जाऊंगा, सबको पूरे 1 महीना पढ़ाऊंगा, वरना चुप जाओ। समझ में आ रही बात? जरा सोचो प्यारे। मगर मैं आगे चलता हूं, थोड़ी सी बात बढ़ाता हूं इसको। जहां हम जाते हैं वहां दुआएं कबूल होती है। मगर तुम लोग कितनी मर्तबा मजार शरीफ पे हो, जिसकी औलाद नहीं है, औलाद की वजह से जिसका कारोबार अच्छा नहीं चलता, कारोबार हाथों हाथ दुआ कबूल हो जाती। बोलो रिजल्ट मिल गया? नहीं। अगर मिलता होता ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। इतना जलन, हसद, कीना, जरा सी कोई बात हो बोले या अल्लाह टपका दे, खत्म। और औरतें तो पान खाते खाते टपका देती 2-4 को, अगर हाथों हाथ दुआ कबूल होती। अच्छा बात सही है कि नहीं? मगर अगर बाब दुआ किताबों में, हदीस में तलाशोगे, मोमिन जो दुआ मांगता है, तवज्जो रख लिया करो, फौरन रिजल्ट सुन लिया करो। मोमिन जो दुआ मांगता है तो मोमिन की दुआ अल्लाह महफूज कर लेता है। अगर उसके हक में बेहतर होता है तो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और बेहतर नहीं होता तो उसका सवाब अल्लाह ताला आखिरत में अता फरमाएगा। मगर दुआएं कबूल होती अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बताना मैं चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं, एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है। हाँ, जो 100 के 100% दुआ कबूल, एक बारगाह ऐसी है। बोलो सुनना चाह रहे? चलोगे? उसका एड्रेस बता दूं, पता बता दूं? अरे बोलो चलोगे नहीं चलोगे? मेरे साथ चलोगे? अलग मेरे साथ जाओगे तो 2 भगोने बिरयानी खा जाओगे तुम सब।
लेकिन सुनो, वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। और एक खुशी की बात यह है, उस बारगाह में औरत का जाना भी जायज। और वो कौन सी बारगाह है? अल्लाह अल्लाह वो कहा है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। भंगा डांडी वालों, भंगी डांडी वालों, चलो भंगा हो या भंगी हो, ठीक है, आप तो समझ ही लियो, एक ही बात है ना। चलो इन्होंने कह दिया एक ही बात है, तो एक ही बात है। हाँ, सही बात है, सही बात। तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। अगर तुम चाहते हो वो बारगाह कौन सी है, वो जगह कौन सी है, जो स्कूल में पढ़ने वाले उनके नंबर कम आते हैं, फेल होते हैं, उस जगह पे चले जाओ जहां मैं बता रहा हूं 100 के 100% दुआ कबूल। जिसका कारोबार अच्छा नहीं चलता है, उस जगह का एड्रेस पता मैं बता रहा हूं, 100 के 100% दुआ कबूल। जो भी दुआ मांगो और वहां पर अगर दुआ हो जाए तो 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। जब दावा कर रहा हूं ना तो दलील भी इतनी पक्की दूंगा, इतनी पक्की, तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। पहले एड्रेस तो पूछ लो, पता तो पूछ लो। वो बारगाह कौन सी है सुनो, जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। वो बारगाह कोई और नहीं, वो बारगाह कहीं दूर नहीं, वो बारगाह तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, वो बारगाह माँ बाप। जाओ माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो जाए लड़खड़ाते हुए हाथों से तुम्हारे लिए दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, ये नबी फरमाते हैं। वो नबी जिस नबी ने कहा खुदा एक है तुमने मान लिया, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा फरिश्ते हैं तुमने देखे नहीं लेकिन मान लिया, वही नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी की अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसियत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? नबी फरमाते हैं प्यार, और नबी का फरमान गलत हो सकता है क्या? पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं। एक छुरी, तवज्जो, आज मैं तकरीर नहीं आज पढ़ा रहा हूं। एक छुरी, एक बकरा और एक शख्स, बकरा कटेगा, वो आदमी काटेगा, छुरी के जरिए कटेगी। बकरा कटेगा छुरी के जरिए। किसी आदमी ने अल्लाह का नाम नहीं लिया, उस छुरी से बकरा काट दिया। अब बताओ वो बकरे का गोश्त तुम्हारे लिए हलाल होगा या मुर्दार? सब कहेंगे मुर्दार। उस पे अल्लाह का नाम नहीं। अच्छा, वही बकरा, वही छुरी, वही आदमी ईमान वाला अल्लाह का नाम लेके काट दे तो मुसलमानों के ईमान वालों के लिए हलाल होगा मुर्दार? क्यों? नबी ने फरमा दिया। एक लफ्ज अगर नबी ने फरमाया ये हलाल तो हलाल, नबी ने फरमाया हराम तो हराम, नबी कह दे कि ये जायज तो वो जायज। और सुनो, कुरान में इतना आया नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, मगर ये कहीं नहीं कोई आलिम नहीं दिखा सकता कि नियत ऐसे बांधो। सुबहाना पढ़ो, अलहम्द पढ़ो, कुरान की सूरत पढ़ो, नहीं बता सकता कि कुरान की किसी आयत में हो। कुरान में रुकू का हुक्म है मगर ये कहीं कुरान की आयत में नहीं है कि 3 मरतबा रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ो। सजदे का हुक्म है
मगर ये कहीं कुरान की आयत में नहीं है कि 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला करो या 2 सजदे करो। कहीं तैयात बैठ के तैयात पढ़ो, कुरान में नहीं। किसने बताया? नबी ने। तो जो नबी फरमा दे वो ईमान वालों के लिए क्या है? ईमान, शरीयत मुस्तफा, और इसी को मान लेने का नाम मोमिन और मुसलमान है। तो नबी ने फरमाया, मैंने हदीस पढ़ी है, आका फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआई नबी अन उम्मतिही, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में। अब कोई मौलाना, कोई पीर, कोई आलिम माई का लाल काट ही नहीं सकता। मैं तो पहले कह रहा हूं या तो कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे। सुनना चाह रहे हो? बोलो, समझ में आ रही है? बहुत ज्यादा तेज भी नहीं बोल रहा हूं ताकि बातें समझ में आ जाए। अल्लाह, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जैसे साबिर पाक की हो, है? तुम्हारी दुआ ऐसी है जैसे गरीब नवाज की हो। बेटा पांव समेट। हाँ, अदब के, क्योंकि मैं ही तो सिखाऊंगा अदब, और हम ही सब लोग सीखेंगे। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जैसे गौसे पाक की हो। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी शाजिमिया हुजूर की हो। बोलो, तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी हो जैसे हाफिज शाह जमालुल्लाह की है। बोलो, नहीं है ना? तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जैसे मखदूम पाक मखदूम सिमना की हो। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसी है जो वारिस पाक की तरह हो। तुम्हारी किसी की दुआ ऐसे जैसे शाह बदियुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरह हो। नहीं, हाँ, एक जात ऐसी भी है, वो माँ बाप है। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। नबी की दुआ उम्मत के लिए। माँ नाराज, बाप नाराज, पीरों को ढोए फिर रहा है, पीरों के हाथ चूम रहा है, मुझे भी नोट दे रहे हो, सबको नोट दे रहे हो। देना भी सुन्नत है, लेना भी सुन्नत है, सारी चीजें बेहतर है। माँ तुम्हारी खांसते खांसते तड़प रही है तो तेरे पास 100 रुपए उसे दवा दिलाने के लिए तेरी जान निकल रही है, तेरा दम निकल रहा है, तू 2 अंडे लाके नहीं दे सकता। तेरी माँ की चादर फट गई है, चादर लाके नहीं दे सकता। तेरी माँ के बिस्तर में बदबू आ रही है, लिहाज टूट गया है, माँ पाँव फटफटा रही है, मेरे हाथ दबा रहा, पीरों के पाँव दबा रहा, माँ तड़प रही है। अरे कान खोल के सुन ले, जब माँ नाराज हो, बाप नाराज हो, तेरी नमाज कबूल नहीं, तेरा रोजा कबूल नहीं, तेरी ज़कात कबूल नहीं, तेरा हज कबूल नहीं, तो जलसा कहाँ से कबूल होगा? नोट कहाँ से कबूल होगा? तेरा नारा कहाँ से कबूल होगा? नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज, उसका नबी भी नाराज, उसका खुदा भी नाराज, और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, मस्जिद में नहीं काबे में सजदे करते करते मर जाए तब भी ना दुनिया में कामयाब ना आखिरत। होश की पियो, होश की। बाज बाज इतना बदतमीज नौजवान है, अल्लाह माफ फरमाए, इतना बदतमीज है। अम्मा से ऐसे बोलता है, अब्बा से ऐसे बोलता कि दिल चीर के रख देता। माँ बाप अपनी इज्जत की खातिर किसी से कहते नहीं है, मगर तेरी जबान में कांटे लगे हुए, कांटे। बस एक दिन झंडा लेके घूम लिया, एक दिन नारा लगा दिया तो कामयाब हो गया। तेरी नमाजें तो इनके बगैर हो नहीं रही, रोजे तो हो नहीं रहे। अल्लाह, एक बुद्धू था, बुद्धू मियां, उनकी बीबी में और माँ में थोड़ी सी अनबन हो गई। जब बर्तन होते हैं तो खटकती हैं, अनबन थोड़ी सी हो गई। अब ये बुद्धू मियां है, सुनते रहे, अम्मा भी नहीं चुप रही है, बीबी भी नहीं चुप रही, दोनों। अब इन्होंने सोचा क्या करूं, फैसला करूं तो क्या करूं। तो ये बुद्धू मियां बीबी की तरफ को हाथ जोड़ के बोले, ओ मेरी माँ चुप जा। बीबी हो गई अम्मा। क्या बोले? ओ मेरी माँ, मेरी अम्मा चुप जा, चुप जा, चुप जा। और अब अम्मा को क्या बोला वो सुनियो।
बीबी से बोला ओ मेरी माँ चुप जा। अम्मा की तरफ इशारा करके बोला ये तो कुतिया भौंक रही है, भौंकने दे। अम्मा हो गई कुतिया। अपने आप को गाली मत दो। तुम जानते हो कुतिया का बच्चा इंसान नहीं होता, पिल्ला होता, पिल्ला। तो तुम भी तो पिल्ले हुए। जब अम्मा कुतिया हुई तो तुम क्या हुए? क्या यार अपने आप को गाली दे रहे। जबान कभी संभालिए। बीबी जो थी वो अम्मा हो गई, अम्मा जो थी वो कुतिया हो गई। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीबी का गला घोट के मार दो, बीबी का भी हक अदा करो, मगर मां का भी हक अदा करो, बाप का भी हक अदा करो। चलो बात आ गई तो सुन लो। मर्दों यहां इतने बैठे हो तुम लोग, पूछो किससे? इस्लाम से पूछो, किसी आलिम से नहीं, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता। ये मर्द जो है ना, मर्द तुम्हारे बेटे भी हैं, बेटी भी है, बीबी भी है, सास भी है, ससुर भी, चचा, ताऊ, खालू, मामू, ये तमाम रिश्तेदार हैं नहीं? बोलो। अब इस्लाम से पूछो, इस्लाम से। हाँ मोबाइल। इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका? किससे पूछोगे बोलो? किससे पूछोगे बोलो? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम इस्लाम हो तो सुबह को उसी के घर मत पहुंच जाइयो। कहीं इस्लाम से बीबी का उनकी क्या बोले? इस्लाम बता, इस्लाम कहां है, हम उससे पूछने आए। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं। नबी का फरमान, शरीयत मुस्तफा, नबी से पूछो। जिस इस्लाम को तुमने फॉलो किया, इस्लाम से पूछो। इस्लाम तू बता, बेटी का ज्यादा हक है, बेटे का ज्यादा हक है, बीवी का ज्यादा हक है, माँ का ज्यादा हक है, बाप का ज्यादा हक है, चचा का ज्यादा हक है, ताऊ का ज्यादा हक है। इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है। तो अगर गलत हो तो मुझे फ्री बुला लेना और तौबा करा लेना। इस्लाम ये कहता है मर्दों पर बीवी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, चचा से ज्यादा, ताऊ से ज्यादा, खालू से ज्यादा, सबसे ज्यादा मर्दों पर उसकी माँ और बाप का हक है। किसका हक है? बीवी का अगर सर में दर्द हो जाए तो कभी इधर बैठेगा, बीवी लेटी है, बीवी लेटी है तो कभी इधर बैठ के हाथ दबा रहे, अब कुछ आराम हुआ? वो करीब नहीं हुआ, चलो थोड़ी देर। अच्छा ऐसा है कि नहीं? कह रहे हाँ तजर्बा इन्हें भी हो गया। अब भाई मेरे स्टाफ का इसलिए नहीं रख देता हूं मैं। अब तुमसे तो कह नहीं सकते। अब फिर थोड़ी देर के बाद इधर आया, इधर आकर के हाथ दबाया, हर 5 मिनट में अब आराम हुआ? फिर दूसरे डॉक्टर से तब कभी अम्मा को पूछा, कभी अब्बा को पूछा, यार तुमने जब जलसा कराया ना तो जलसे वाली बातें भी लेकर चला, तुम्हारी जिंदगी रोशन हो जाएगी, तुम्हें बहुत दूर जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं हर बात हदीस और कुरान से पेश कर रहा हूं। बोलो अब ना मानने वाला तो उसकी तो बात अलग ही है। मैं तो तुम्हें इसलिए कह रहा हूं कि इस्लामी रिश्ते के तुम मेरे भाई हो। अच्छा सुनो, औरतें भी यहां पे मौजूद हैं, इनके बारे में इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं। इस्लाम से पूछो, मजहब इस्लाम से पूछो, औरतों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का, बेटी का, माँ का, बाप का, चचा का, ताऊ का, खालू का। भाई औरतों पे भी तो पूछना पड़ेगा ना। बीवियों पर सबसे ज्यादा किसका है? तो मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा ये कहती है बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा बीवियों पर, औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का। किसका बोलो? शौहर का। शौहर का। कई बच्चों की अम्मा हो गई, मगर आज भी रिमोट मैके वालों के हाथ में। जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही चल रही है। घर में झगड़े इसी वजह से मैके वालों के कहने पे चल रही है।
घर नहीं बसाती है, ये कई कई बच्चों की माँ हो गई है। शौहर का ये मकाम है, ये मकाम। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। औरत को, बीवी को, किसको बोलो, बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं तो इजाजत लेकर आई होंगी। अरे हाँ या ना तो बोलो, डर क्यों रहे हो? मगर मुझसे पूछो, मेरी तरफ तवज्जो दो, इजाजत की बात कर रहे हो आप? इजाजत की एक जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं, रुक भी नहीं पाओगे। अभी हंस रहे हो। इजाजत, तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है? तुम बिल्कुल उल्टा माहौल है, उल्टे हालात। अगर हालात सुधारना है तो प्यारे इस्लामी तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो। सुनो, आज एक बात और जहन में आती है, ये प्यार से सुन लेना प्यारो। बेटा मेरा चांद, मेरी तरफ जरा तवज्जो रखो इस बात को। तुमने अगर किसी को कुश्ती लड़ना सिखाई, तवज्जो रखियो, तभी तुम उसे अखाड़े में उतार सकते हो। अगर बगैर सिखाए हुए को अखाड़े में उतारोगे तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, पिटेगा। उस्ताद बच्चे को हाफिज कुरान बनाता है तभी मुसल्ले पे खड़ा करता कुरान सुनाने के लिए। बगैर हाफिज को अगर खड़ा कर दे तो पढ़ पाएगा नहीं। जो जिस काम में परफेक्ट हो, तुम आधा इधर आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, ऐसे घूम के बैठो। हाँ, इस्तंजा करके तवज्जो रखो, जरूरत से जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरी तरफ तवज्जो दो। तुम अगर आधा घंटा फावड़ा चलाना चाहो तो चला सकते हो, और मुझसे चलवाओ तो 5 मिनट में लेट जाऊंगा। क्यों? मेरी आदत नहीं, आपकी आदत है।